नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों फिर हाजिर हूं एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे बात करने के लिए, आपको वो सच बताने के लिए जो सीधा आपसे जुड़ा हुआ है। दरअसल ये जो खबर है, अगर आपने किसी गोदी मीडिया चैनल पर देख ली हो तो ईमानदारी से आप बताइए किस समय किस एंकर ने किस हेडलाइन में ये खबर दिखाई। क्योंकि जिस देश में हर छोटी सी बात पर ब्रेकिंग चलाई जाती है, वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय की ऐसी सख्त टिप्पणी पर एक अजीब सी खामोशी है। 3 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव और नेपोटिज्म पर सुनवाई के दौरान अदालत ने साफ कहा कि क्रिकेट संस्थाओं का नेतृत्व रिटायर्ड क्रिकेटर्स को करना चाहिए, ना कि उन्हें जो बल्ला तक पकड़ना नहीं जानते। यह कोई हल्की टिप्पणी नहीं थी, बल्कि उस व्यवस्था पर एक सीधा प्रहार था जिसमें खेल कम और सत्ता ज्यादा दिखाई दी। जिस टिप्पणी का मैंने जिक्र किया, इस टिप्पणी की गूंज सीधे एक नाम तक पहुंचती है, जय शाह। बीसीसीआई से लेकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद तक भारतीय क्रिकेट की कमान आज ऐसे हाथों में है जिनका खेल से रिश्ता मैदान पर पसीने बहाने से ज्यादा सत्ता के गलियारों में चलने फिरने से जुड़ा दिखता है। ऐसे हाथों में सुप्रीम कोर्ट ने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया, लेकिन संदेश इतना स्पष्ट था कि नाम अपने आप उभर आता है। सवाल नेपोटिज्म का है, सवाल योग्यता का है और सवाल उस नैतिकता का भी है जिसे खेल प्रशासन में होना चाहिए। दोस्तों, ये जो टिप्पणी है, ये भी संयोग नहीं है कि ये दौर वही है जब बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में भारतीय प्रभाव चरम पर है। प्रभाव बुरा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, बशर्ते वो खेल के विकास के लिए हो। लेकिन जब आरोप लगने लगे कि क्रिकेट भी वैचारिक रंग जो है उसमें घोले जा रहे हैं, धार्मिक प्रतीकों को परोसा जा रहा है और खेल के मंच का जो इस्तेमाल है वो राजनीतिक नैरेटिव चमकाने के लिए हो रहा है, तो तब चिंता जायज हो जाती है। जी हां, जायज हो जाती है। अब ये जायज क्यों हो रही है, क्यों ये सवाल खड़े हो रहे हैं? दरअसल मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सत्ता और संस्थाओं के रिश्ते जो हैं वो बदले हैं दोस्तों, और ये कोई छिपी हुई बात नहीं जिसका जिक्र मैंने किया है। नरेंद्र मोदी के दौर में स्वायत्त संस्थाएं शब्द जो है वो अक्सर कागजों तक सीमित रह गया है। चुनाव आयोग हो, जांच एजेंसियां हो या फिर खेल संस्थाएं, हर जगह एक ही पैटर्न जो है वो दिखता है। पसंदीदा चेहरों की पदोन्नति और आलोचना करने वालों की चुप्पी। क्रिकेट जो कभी सामाजिक एकता का सबसे बड़ा मंच था दोस्तों, अब धीरे धीरे वैचारिक ध्रुवीकरण की चपेट में आता दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है वो इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि ये सिर्फ हम महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन तक सीमित नहीं है, ये पूरे सिस्टम को आईना दिखाती है दोस्तों, पूरे सिस्टम को। अदालत ये याद दिला रही है कि जो खेल संस्थाएं हैं वो निजी जागीर नहीं है, ये पब्लिक बॉडीज है जिनका जो असर है वो करोड़ों युवाओं पर पड़ता है। जब नेतृत्व ऐसे लोगों के हाथों में होगा जिनका क्रिकेट से रिश्ता केवल पावर और पोजीशन का है, तो जो खेल की आत्मा है वो कैसे बचेगी? आप ही बताइए, कैसे बचेगी? और देखिए, अब यहां पर यह भी समझना जरूरी है कि अदालत की जो टिप्पणी है वो अपने आप में आदेश नहीं है, लेकिन ये भविष्य की दिशा तय करती है। अगर इस सोच को लागू किया गया, अगर सच में पूर्व क्रिकेटर्स को प्राथमिकता दी गई, तो कई बड़े पदों पर बैठे चेहरों को कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। यह सच्चाई है। और देखिए, यही वजह है कि इस खबर पर शोर नहीं है। गोदी मीडिया को इस बात की भनक है और पता है कि अगर ये बहस खुलकर चली, ये बात खुलकर सामने आई, तो सवाल सिर्फ जय शाह तक नहीं रुकेगा, बल्कि पूरे सत्ता संरक्षण मॉडल पर जाएगा। इसीलिए तो चुप्पी है। और जब कहते हैं कि जहां चुप्पी हो वहां सवाल है, क्रिकेट में कमल खिलाने की कोशिशों का आरोप यूं ही नहीं लगता है। कभी टीम चयन पर सवाल, कभी स्टेडियमों में धार्मिक नारों की गूंज, कभी खिलाड़ियों की चुप्पी को देशभक्ति से जोड़ना, ये सब संकेत है
कि खेल को एक न्यूट्रल स्पेस नहीं रहने दिया जा रहा। जबकि अगर देखा जाए सच यह है कि खेल का काम जोड़ना है, बांटना नहीं। मैदान पर बल्ला और गेंद बोले, ना कि सत्ता के नारे। जी हां, इस खेल से किसका नाता है? गेंद और बल्ले से ही ना। तो आखिर सत्ता, राजनीति यहां पर कहां से आ गई? तो इसलिए दोस्तों, ये मुद्दा काफी अहम था, ये सच आपको बताना जरूरी था। और अंत में बात बहुत सीधी सी है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो किसी राजनीतिक एजेंडे से नहीं कहा है, बल्कि संवैधानिक मूल्यों से निकला है। अगर क्रिकेट सच में भारत का धर्म है, तो उसे किसी एक विचारधारा का औजार नहीं बनने दिया जाना चाहिए। अदालत ने एक खिड़की खोली है। अब देखना यह है कि देश का जो मीडिया है, क्रिकेट प्रशासन है और हम दर्शक, जी हां, मैं आपकी और हमारी बात कर रही हूं, उस खिड़की से आती रोशनी को देखने का साहस करते हैं या फिर हमेशा की तरह जो है पर्दे गिराकर अंधेरे को ही कहीं ना कहीं आरामदेह मान लेते हैं। क्योंकि ये बहुत गलत है कि जब हम गलत होता हुआ देखें या कुछ ऐसा होता हुआ देखें जो हित में ही नहीं है, ना देश हित में, ना आम नागरिक के हित में, ना उस संस्था के हित में जो कि उस मंशा के साथ बनाई गई है, तो ये सीधे तौर पर एक अन्याय है। और जब हम अन्याय को देखते हुए चुप रहें, आंखें मूंद लें, तो ये उससे भी बड़ा अपराध हो जाता है। तो आप ही बताइए दोस्तों कि आप अपराध के सहभागी बनेंगे या सच को लेकर, न्याय को लेकर खड़े होंगे, अपनी आवाज उठाएंगे? इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। अब आप मेरी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं और ये जो सच आपने सुना है, इसको जानने के बाद, इसको सुनने के बाद आपके जहन में क्या विचार हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो बीसीसीआई उसमें जो उच्च पद है उन पर किन्हें होना चाहिए, राजनीति से जुड़े लोगों को या फिर जो क्रिकेट से जुड़े लोग हैं, या वो पूर्व क्रिकेटर हो सकते हैं, कोई कोच भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या वो लोग यहां पर उस पद पर बैठे जाने चाहिए? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा दोस्तों। फिर हाजिर होंगी ऐसी ही चर्चा लेकर, सच का संवाद लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।